हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल तो स्टोरी आई नहीं थी तो सबने बहुत मिस किया होगा। मैंने भी आप सबको काफ़ी मिस किया, बट क्या करूं, सर का दर्द अभी भी बंद नहीं हुआ है। एक्चुअली सबने कहा कि टेंशन है, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग कुछ उपाय बता रहे थे। वो टेंशन की वजह से नहीं है, बस कुछ मेडिसिन्स ले रही हूँ तो उसी का साइड इफ़ेक्ट है और उसकी वजह से सर में दर्द है और बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, साइड इफ़ेक्ट है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं वापस अपने स्टोरी की तरफ। नसीब, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि रश्मि इस बार जय को जवाब देती है और ढंग से जवाब देती है। ये सुन के जय काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने पे उतर जाता है दोबारा से। वो उसे जितना चोट पहुंचाता, जितना दर्द देता, रश्मि उतना ही मुस्कुरा रही थी। ये देख के जय का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो और बदतमीज़ी पे आ जाता है। लेकिन इस बार भी रश्मि जो है कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुस्कुराती रहती है। जब रश्मि नहीं रोती है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो उसको छोड़ के अलग हट जाता है, बिल्कुल अलग, गुस्से से बौखलाया हुआ होता है और चुपचाप दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाता है। रश्मि कहती है, क्या हुआ, सारी मर्दानगी एक झटके में निकल गई क्या? तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना, तुम्हारे ईगो को चोट कैसे लग जाती है। ओफो, अब क्या किया जाए, इस पे तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। तुम्हारा ईगो इतना छोटा है, कैसे कोई कुछ करेगा, तुम ही बताओ। जो जरा जरा सी चीज़ पे हर्ट हो जाता है, जरा जरा सी चीज़ पे दुखने लगता है, ऐसा तो ईगो है तुम्हारा। तो जय कहता है, अपनी जुबान बंद रखो। तो रश्मि कहती है, नहीं रखूँगी। करोगे क्या, मारोगे, ज़बरदस्ती करोगे, कर लो। जय अंदर से पूरी तरह किलस चुका होता है, वो उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से उठ के अलग हट जाता है। अब रश्मि को पता चल चुका था कि जय की ये नस बहुत कमज़ोर है। इधर जय को ये मालूम चल चुका था कि रश्मि ने आवाज़ उठा दी है। अब उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात से जय पूरी तरह से झल्लाया हुआ होता है। खैर, किसी तरह रात कटती है, वो कुछ नहीं कहता और सुबह उठता है तो उससे कहता है, ब्रेकफास्ट। तो रश्मि कोई जवाब नहीं देती। वो जाके उसका हाथ ज़ोर से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, ब्रेकफास्ट मांग रहा हूँ। तभी पीछे से शिवम ये देखता है तो तुरंत कहता है, मम्मा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो जय उसका हाथ जो है तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि वो कैसा भी हो, बच्चों के लिए तो उसे परफेक्ट बाप बनना है ना। तो तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, चलो रश्मि, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दो, मेरा भी लगा दो। तो वो कहती है, आज तो बच्चों का ही ब्रेकफास्ट बना है। अब आप एक काम कीजिएगा, बाहर से खा लीजिएगा कुछ लेके। तो जय उसे घूर के देखता है तो शिवम अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है बड़े ध्यान से।
राहुल आता है, वो कहता है मम्मा आज आपने पापा का ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो कहते हैं बेटा आज मैंने कुछ ऐसा बनाया ना जो आपके पापा को पसंद नहीं है, इसलिए आज पापा ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, वो बाहर से खा लेंगे। क्यों जय, वैसे भी तुम्हारे पापा तो काफ़ी अच्छे हैं ना, सबका कितना ख्याल रखते हैं, तो इतना तो वो मेरे लिए भी करेंगे ही ना। तो कहता है, वो कुछ नहीं कहता, वो बच्चा होता है, बस अपने काम में लग जाता है। जय अंदर से बेचैन था रश्मि को सबक सिखाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तो शांति से वहाँ जो कुछ हो रहा होता है चुपचाप सुन रहा होता है। वो शिवम को ब्रेकफास्ट वगैरह देती है और राहुल को उनको कराती है, उनका बैग वैग पैक करती है। और शिवम जो है वो अपनी मम्मी के पास आता है, उन्हें हक करता है और कहता है मम्मा अपना ख्याल रखिएगा, ओके, आई मिस यू, खाना खा लीजिएगा। तो वो उसके गालों पे किस करती है और उसे कहती है पक्का जिसके पास तुम जैसा बेटा हो उसे क्या कभी कोई तकलीफ़ हो सकती है, नहीं ना, चलो जाओ। शिवम एक बार अपनी मॉम को फिर से टाइट हक करता है और राहुल इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा होता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, जब हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा हमारे भाई बहनों को प्यार करते हैं तो चिढ़ तो मचती है, नो डाउट, और बहुत मचती है। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे वो रिलेट करेंगे, चिढ़ मचती है और बहुत मचती है। खैर वो कहता है मम्मा मुझे हग नहीं करोगे, तो कहती है अरे क्यों नहीं करूँगी, तुम तो सबसे प्यारे बच्चे हो ना मेरे, तो तुम्हें तो हक करना बनता है। और ये कह के वो राहुल को भी हक करती है। उसके बाद जय उन्हें छोड़ने के लिए जाता है और जय के जाते ही सृष्टि जो है करीब आधे घंटे बाद दोबारा से वहाँ आ जाती है रश्मि से मिलने के लिए। बट आके वो दरवाज़ा खटखटाती है तो रश्मि जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है कि सामने सृष्टि होती है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है उस समय। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है एक सेकेंड रश्मि प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। रश्मि कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हें अगर इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ना तो इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है, लिव इट, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहती है रश्मि एक चीज़ की कितनी सज़ा दोगी, मान तो रही हूँ ना मुझसे गलती हो गई है, अब क्या करूँ, अपनी जान दे दूँ तब मानोगी। कहती है मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ क्या, मैंने तुमसे कुछ कहा है मेरे लिए ये कर दो या ये कर दो या वो कर दो, कुछ भी कहा है मैंने तुमसे, नहीं ना। तो जब मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं तो इतनी सफाइयाँ मुझे तुम दे किस ले रही हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जहाँ हो जैसी हो वहाँ खुश रहो, मुझे सच में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कहती है रश्मि प्लीज़ मेरी बात को समझो, समझ तो रही हूँ और कैसे समझूँ, जान रही हूँ सब समझ रही हूँ, प्लीज़ सृष्टि जाओ यहाँ से।
जय ने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसको सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी तुम कोई एक्शन नहीं लोगी। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे भैया और मेरे बीच की बात है। मैं कुछ करूँगी या नहीं करूँगी, इट्स टोटली माई चॉइस। तुम मुझे समझाने वाली या कहने वाली कौन होती हो? तुम जाओ यहाँ से। वो अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन रश्मि उसको अंदर नहीं आने देती और दरवाज़ा बंद कर देती है। ये देख के रश्मि को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो उसकी सिचुएशन समझने की पूरी कोशिश करती है। उसे पता होता है कि इस समय वो जिस सिचुएशन में है वो कुछ भी रिएक्ट कर सकती है। उसे इस बात का इल्म हो चुका होता है, तो वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। वो बस बाहर से दरवाज़ा पीटती रहती है, कहती एक बार मेरी बात सुन लो रश्मि यार, प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन रश्मि उसकी बात का बिल्कुल जवाब नहीं देती। यार रश्मि एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। लेकिन रश्मि कोई जवाब नहीं देती। सृष्टि बहुत देर तक वहाँ खड़ी रहती है और फिर वहाँ से हट जाती है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। इधर जय भी अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा होता, उसे ईगो प्रॉब्लम हो रही होती है कि रश्मि को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, रश्मि को दर्द क्यों नहीं हो रहा है, रश्मि चिल्ला क्यों नहीं रही है, दर्द से गिड़गिड़ा क्यों नहीं रही है। इस बात से अब जय को प्रॉब्लम हो रही होती है। इधर शिवम समझदार तो था ही, तो वो अपनी मम्मी की ज़्यादा केयर करने लगता है, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है और बॉन्डिंग उसकी अपनी मॉम के साथ बढ़ने लगती है। ये सब देख के जय का माथा घूम रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि अब रश्मि को मैं कैसे काबू में लाऊं, क्या करूं, नहीं तो ये तो हाथ से निकल जाएगी, इससे तो फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं क्या करूं ऐसा जो ये मेरे काबू में रहे। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद जय एक दिन रात में ऐसे ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो रश्मि कोई जवाब नहीं देती। वो बस ऐसे ही मुस्कुराती रहती है, उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो जय गुस्से से उसे झटक देता है और कहता है कि तुम क्या मुझे सबक सिखाओगी? हाँ, क्या सबक सिखाओगी तुम मुझे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जिस्म के लिए मरता रहता हूँ? तुम्हारे जिस्म ये मिलेगा तभी मेरा सब कुछ होगा? मुझे ना तुम्हारे जिस्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ऐसा दिखा रही हो कि मैं तुम्हारे इन्हीं सब के चीज़ों के पीछे, तुम्हारे हुस्न के पीछे पागल हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, छूऊंगा भी नहीं मैं तुम्हें। मैं नहीं मरता इन चीज़ों के लिए। अगर यही सब चाहिए होगा ना, पैसे फेंकूंगा, हज़ारों औरतें मिलेंगी जो कोई भी मेरे साथ मेरे बिस्तर पे चली आएगी। समझ में आया तुम्हें? और ये कह के वो वहाँ से उठता है तो रश्मि मुस्कुराती है, कहती है रोका किसने आपको? करिए ना आपको जो करना है। हज़ारों औरतें मिलेंगी, क्या वो आपके ईगो को सेटिस्फाई कर पाएंगी? हाँ, जो कि अब मैंने भी करना छोड़ दिया है। जय अंदर ही अंदर एकदम बेचैन हो उठता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका मूड बहुत ख़राब होता है, लेकिन वो उस समय कुछ कह नहीं पा रहा होता। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है, इस पर अब किसी चीज़ का असर नहीं होगा। मैं इसे क्या बोलूँ, ऐसा क्या कहूँ कि इस पर असर पड़े, ऐसा क्या करूँ मैं? लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता। कुछ दिन और बीतते रहते हैं। सृष्टि बार बार रश्मि को मनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन रश्मि बिल्कुल नहीं मानती, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसकी सुनती तक नहीं है वो, कुछ भी हो जाए। और इधर जय का आलम अलग था, वो रश्मि के इस बिहेवियर से परेशान था। एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि यार शायद मैंने रश्मि के साथ बहुत गलत कर दिया है, तभी तो वो मेरी एक बात नहीं सुनती। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, कुछ तो
करना ही पड़ेगा, यही सब वो सोचता रहता है। और फिर सोचता है मुझे रश्मि से माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ये सोच के वो घर आता है और रश्मि से कहता है कि रश्मि, खाना खाते हैं साथ में। रश्मि कहती है आपका खाना मैंने बनाया ही नहीं है, आप बाहर से खा के नहीं आए, फिर तो आज आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो कहता है कोई नहीं, मैं बना लेता हूँ, क्या हो गया अगर तुमने नहीं बनाया तो। रश्मि कहती है ओहो, फिर से नया चेहरा, हाय कैसे कैसे लोग हैं, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगाओगे जय, कितने। अब तुम्हारे किसी भी पैतरे का मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है, मैं बदतर बन चुकी हूँ। तो जय कहता है रश्मि तुम मानो ना मानो ये सच है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो कहती है अच्छा क्या हुआ, पैसों से कोई मिल ही नहीं क्या बाहर, या मुझे तड़पाने में जो मज़ा आता था वो नहीं मिल रहा है इसलिए बेचैन हो रहे हो। तो जय फिर से किलस जाता है, कहता है शट अप रश्मि। कहती है आ गया असली चेहरा, 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। हाँ हाँ क्या बात है, आपका वैसे कुछ हो नहीं सकता, जो होना था आपका हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कह के रश्मि हंसने लगती है। जय पूरी तरह एकदम किलस जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो शांत हो जाता है। और उस दिन से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो घर आता है, अपना खुद काम करता है, बाहर से खा पी के आता है, बच्चों की देख रेख ज़्यादा करने लगता है और शांत रहता है, और रश्मि से कोई मतलब ही नहीं रखता। इधर सृष्टि जो है रश्मि को मना के थक चुकी होती है, लेकिन रश्मि पे कोई असर नहीं होता। हार के सृष्टि नेहा को कॉल करती है, नेहा को सारी बातें बताती है। नेहा कहती है क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो ये बातें। कहती है मैं सोच रही थी मैं मना लूँगी, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज़ हो चुकी है, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती, बताओ तो मैं क्या करूँ। सृष्टि तुमने उसको इतने टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया, वो बोलती रह गई तुम्हारे आगे कि जय नहीं बदला है, वो कभी नहीं बदल सकता, उससे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। तुम तो एक साइकेट्रिस्ट हो ना, उसके बावजूद तुमने जय की मनोदशा नहीं बढ़ पाई, ये नहीं समझ पाई कि जय किस तरीके का इंसान है, और वो अकेले सब बर्दाश्त करती रही, तुमने उसका साथ नहीं। तो उसने मुझे कौन सा कॉल कर लिया नेहा, वो उसने कॉल नहीं किया तुम्हें, तुम उसके घर जाती थी, वो बात करने की कोशिश करती थी, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी, और तुम पीछे हो जाती थी ये कह के कि आप अपना 100% अपने गृहस्थी में दो। वो तुम्हारे कॉल का वेट कर करके थक गई। तुम जब भी कॉल करती थी, तुम दोनों के बीच में कितनी देर बातें होती थी, जब वो बात करने की इच्छा तुमसे जाहिर करती थी कि मुझसे बात कर लो प्लीज़, तब तुम क्या करती थी कि नहीं मुझे बहुत काम है, बाद में कॉल करती हो, और तुम्हारा बात कभी आता ही नहीं था। इतना तो मुझे भी पता है ना सृष्टि। हाँ इस टाइम मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, लेकिन उस टाइम तो होती थी ना। तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है वो तुम्हारे कहे के अनुसार अपनी गृहस्थी में सारा टाइम दे रही है, लेकिन तुमसे अगर थोड़ा सा टाइम मांग रही है तो तुम दे नहीं पा रही थी। तुमने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए, ये कहाँ तक सही था रश्मि, सॉरी सृष्टि। तुम मुझे बताओ तो वो क्या करेगी, वो उसको जो भरोसा तुम पे था ना, तुमने वो भरोसा उसका तोड़ दिया यार। और वो भरोसा जुड़ने में टाइम लगेगा, और उसके लिए तुम्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं सब करने को तैयार हूँ नेहा, जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, एक मौका तो दे मुझे, मैं सब सही करने को तैयार हूँ। ठीक है सृष्टि, मैं रश्मि से बात करने की कोशिश करूँगी, अगर बात होती है और वो मेरी बात मानती है तो उससे मिलने जाना तो, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं
कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझसे उम्मीद छोड़ देना। और मुझे लगता नहीं है कि वो मेरी बात मानेगी, क्योंकि अगर मेरी बात माननी होती तो वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाती नहीं, मुझे बताती ज़रूर। इतना सब कुछ उसके साथ हो गया और उसने मुझे कुछ नहीं बताया इस बार, नहीं तो पहले छोटी से छोटी बात वो मुझसे शेयर किया करती थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी मैं बात करूँगी। सृष्टि कहती है थैंक यू यार, प्लीज़ बात करना। ये कह के सृष्टि कॉल कट कर देती है। तो देखते हैं हमने, हाँ रश्मि से बात करेगी तो रश्मि उसकी बात सुनेगी कि नहीं, सृष्टि और रश्मि की लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।